नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल कमांड लैंग्वेजेस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो सोचो, एक डेटाबेस एक घर जैसा है। आज हम वो सारे टूल्स सीखेंगे जिससे हम अपना डिजिटल घर बनाएंगे, उसे सिक्योर करेंगे और मैनेज करेंगे। मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? ये रहा प्लान। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप अपना डेटाबेस वाला घर बनाएंगे। पहले ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे और फाइनली सारा काम मैनेज करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, द ब्लूप्रिंट। देखो, कोई भी घर बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास औजार यानी टूल्स कौन कौन से हैं। तो चलो पहले अपने टूल बॉक्स में झांकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हम डेटाबेस से बात कैसे करें? इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसका नाम है एसक्यूएल। और ये लैंग्वेज ना अलग अलग कमांड्स में बटी हुई है, जहां हर कमांड का एक स्पेसिफिक काम है। देखो, स्क्रीन पर देखो। बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स को ना आप एक कंस्ट्रक्शन साइट की अलग अलग टीम्स मान लो। डीडीएल हो गए आर्किटेक्ट्स जो ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएमएल हो गए मूवर्स जो सामान अंदर बाहर करते हैं। डीसीएल हो गई सिक्योरिटी टीम। और टीसीएल है प्रोजेक्ट मैनेजर जो सब कुछ संभालता है। अच्छा, एक चीज, ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। डीडीएल और डीएमएल में फर्क क्या है? सिंपल है। डीडीएल स्ट्रक्चर बनाता है, घर की नींव, दीवारें, कमरे, जबकि डीएमएल उसके अंदर के डेटा को मैनेज करता है, जैसे घर का फर्नीचर या उसमें रहने वाले लोग। ये पॉइंट आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ब्लूप्रिंट समझ लिया, अब टाइम है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का। डीडीएल कमांड से हम अपने डेटाबेस की नींव रखेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। रेडी हो? तो सबसे पहला औजार जो हम उठाएंगे वो है क्रिएट। जैसा नाम वैसा काम। इससे हम नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि टेबल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जमीन पर नींव डालते हैं और दीवारें खड़ी करते हैं। अब सोचो, घर तो बन गया, पर बाद में मन किया कि एक और खिड़की चाहिए या कोई दीवार हटानी है, तो क्या? उसके लिए है ऑल्टर कमांड। इससे हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर पूरा ऑब्जेक्ट ही मिटाना हो, उसके लिए है ड्रॉप। लेकिन इसको यूज करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि ये एक बुलडोजर जैसा है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को उसके स्ट्रक्चर और सारे डेटा के साथ हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। इसको आप अंडू नहीं कर सकते। गया मतलब गया। अब आते हैं TRUNCAT पर। ये ड्रॉप से काफी अलग है। ट्रंकेट सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर का सारा डेटा एक झटके में डिलीट करता है। स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है। मतलब पूरा घर खाली कर दिया, सारा फर्नीचर निकाल दिया, पर घर अभी भी खड़ा है। लॉजिक समझ आया? ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? ओके, अब स्क्रीन पे जो टेबल है ना, इस पर स्टार मार्क लगा लो। ये एक पेट इंटरव्यू क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या फर्क है? इसको नोट कर लो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये हाउस वाला एग्जाम्पल देकर समझाना। सिंपल। ठीक है, घर बन चुका है। अब क्या? सिक्योरिटी। सेक्शन 3 है DCL, यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में कौन एंटर कर सकता है और कौन नहीं। DCL में पहला कमांड है ग्रांट। नाम से ही क्लियर है, ये परमिशन ग्रांट करता है। मान लो आपको किसी यूजर को डेटा देखने की या नया डेटा डालने की परमिशन देनी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी को एक स्पेसिफिक कमरे की चाबी दे रहे हो। और अगर दी हुई परमिशन वापस लेनी हो तो उसके लिए है रिवोक, या आपसे वो परमिशन वापस ले लेता है। सिंपल, जैसे चाबी वापस मांग ली। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, घर रेडी, सिक्योरिटी रेडी। अब टाइम है मूव इन का, यानी डेटा डालने का। लेकिन जब हमको चेंज करते हैं तो गड़बड़ भी तो हो सकती है, राइट? यही काम आता है सेक्शन 4 TCL। ये इन्हीं चेंजेस को मैनेज करता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो हम उसे अंडू कर सकें।
तो पहले ये समझो कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। सिंपल भाषा में ये ऑल और नथिंग डील है। मतलब या तो सारे काम होंगे या एक भी नहीं, बीच में अधूरा काम नहीं छोड़ सकते। ये डेटा को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस ऑल और नथिंग डील के दो हीरो हैं, कमिट और रोल बैक। जब सारे चेंजेस ठीक से हो गए, हम यूज़ करते हैं कमिट। ये कहता है ओके सब ठीक है, इसको परमानेंटली सेव कर दो। लेकिन अगर कोई एरर आ गया तो हम यूज़ करते हैं रोल बैक। ये है आपका लाइफ सेविंग अनडू बटन। और एक सुपर कूल फीचर है सेव पॉइंट। इसको बिल्कुल वीडियो गेम की तरह समझो। जैसे किसी डिफिकल्ट लेवल से पहले हम गेम सेव करते हैं, वैसे ही ये ट्रांजैक्शन के बीच में एक चेक पॉइंट बना देता है। अगर आगे गड़बड़ हुई तो पूरा शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस सेव पॉइंट तक वापस आ जाओ। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? बहुत थियरी हो गई, अब आते हैं असली काम पे। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब कैसे करते हैं। चलो हम अपनी पहली टेबल बनाते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, जैसे यहाँ एम्प्लॉइज है। इतना आसान। फिर ब्रैकेट के अंदर हम अपने कॉलम्स डिफाइन करेंगे। पहला कॉलम है आईडी, जिसका डेटा टाइप है INT मतलब नंबर, और हमने इसे प्राइमरी की बनाया है ताकि ये हर एम्प्लॉई के लिए यूनिक रहे। इसके बाद दूसरा कॉलम है नेम। इसका टाइप है वारचार 50, मतलब ये 50 कैरेक्टर्स तक का टेक्स्ट स्टोर कर सकता है। और आखिर में ब्रैकेट क्लोज करके एक सेमीकोलन लगा दो। कमांड पूरा सिंपल। लेकिन रुको, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, खुद से टाइप करो, चलाकर देखो। ग्रेट जॉब! आपने अपनी पहली टेबल बना ली। अब टाइम है एक फाइनल इंस्पेक्शन का। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने DDL सीखा, जो हमारे डेटाबेस का आर्किटेक्ट है। हमने DCL सीखा, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो एक्सेस कंट्रोल करता है। और हमने TCL सीखा, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो सारे चेंजेस को मैनेज करता है। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपके पास टूल्स हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाकर देखो, जिसमें रोल नंबर और नेम कॉलम्स हो। सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम DML सीखेंगे, यानी इस घर में फर्नीचर कैसे डालना है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।